हेलो दोस्तों, बीके ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोशिका चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेकर के आया हूँ। इसमें मैं 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताऊंगा। इससे पहले मैंने कोशिका का जो चैप्टर है उसको मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। आज उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज मैं उसको लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं। तो आइए पहला देखते हैं, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जीवों की जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा उत्तक, तीसरा अंग और अंग तंत्र। तो जीवों की जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका को कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोशिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डेमरेटोलॉजी और चौथा है ऑर्निथोलॉजी। तो आपका ऑप्शन जो होगा आंसर साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा आपका हो जाएगा, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन और इसमें से कोई नहीं। तो कोशिका विज्ञान के जो जनक है वो मुख्य रूप से जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन जो आपका है वह सभी जीव बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? कोशिका के, उत्तक के, अंग के या फिर अंग तंत्र के। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सभी जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे? कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, इसमें से कोई नहीं। तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? तो जो हुक ने कोशिका की जो खोज है वो 1665 में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। अभी मैंने पीछे के क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा था। किस में देखा था? कॉर्क में, मिट्टी में, दांत में, जल में। तो रॉबर्ट हुक ने जो भी है सबसे पहले कोशिका को, मृत कोशिका को कॉर्क में देखा था। किस में देखा था? कॉर्क में। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। 8वां क्वेश्चन है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, मधुमक्खी का छत्ता, बड़ा कमरा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कोशिका का जो लैटिन शब्द है वो छोटा कमरा से बना है। किससे? छोटा कमरा से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटा कमरा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक या फिर सिल्डन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को अपनी किताब में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? एक जीवित कोशिका की जो खोज है सबसे पहले मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूमेन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन और रुडोल्फ। तो ल्यूमेन हॉक ने इसको किया था। ल्यूमेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका, ऑप्शन है सिल्डन और स्वान, सॉरी स्लाइडेन और स्वान होगा ऑप्शन, थोड़ा सुधार लीजिएगा। दूसरा है वाटसन और क्रिक, तीसरा है बेंथम और हुकर, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो कोशिका सिद्धांत का जो खोज है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है डुजार्डिन, दूसरा स्वान, तीसरा बेंडा और चौथा पुरकिंजे। ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं है। तो जो कोशिका में जीव द्रव की जो खोज है वो डुजार्डिन ने किया था 1835 में। ठीक है, बाद में जो इसका नामांकन है वो पुरकिंजे ने 1839 में किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीव द्रव का जो काम है वो है कोशिका को सूखने से बचाती है, क्योंकि इसमें 80% 80 से 85% जल भरा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है 13 नंबर, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? बेंडा, रुडोल्फ विर्चा, अल्टमान और इसमें से कोई नहीं। तो ये मुख्य रूप से जो है वो रुडोल्फ विर्चा ने कहा था। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चा ने कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर जो है वो है ओमनिस सेलुला इस सेलुला, किसने कहा? बेंडा, रुडोल्फ विर्चा, अल्टमान और पुरकिंजे। तो ओमनिस सेलुला जो है वो रुडोल्फ विर्जा ने, इसको भी इन्होंने ही कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण क्या होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। इसको मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है पीछे वीडियो में, ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या होती है? तो पादप कोशिका की जो बाह्य आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति, सूखा हुआ भाग, पेड़ की छाल, आपको बताया था हमने डिटेल्स में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो है, पादप कोशिका में होती है, क्या होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, वो है कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? जल, प्रोटीन, लिपिड और कार्बनिक अम्ल। अभी हमने पीछे के जो क्वेश्चन है उसमें बताया कि जीव द्रव में 80% तक जल भरा होता है, तो इसका आंसर जल हो जाएगा। ठीक है, जल जो होता है 80% से 85% होता है जीव द्रव में। अब नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है संगठित नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम, प्रोटीन की थैली। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 20 नंबर, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित भित्ति पाई जाती है। कौन सी भित्ति पाई जाती है? डैश को छोड़कर, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इसमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी मौजूद होते हैं। 21 नंबर है, निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? नग्न है मतलब नहीं होता है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, इसमें से सभी। तो किसमें नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका में। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है जीवाणु कोशिका में। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और अमीबा। तो मुख्य रूप से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? प्रोटिस्टा में, जंतुओं में, पादपों में और इसमें से सभी। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो सभी में पाया जाता है, सभी जंतुओं में भी, पादपों में भी और प्रोटिस्टा में भी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होता है? कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, हरित लवक और इसमें से सभी। तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है हरित लवक। ठीक है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक क्या करता है? पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है जंतु कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय और प्लास्टिड। तो जंतु कोशिका में जो है वो आपका प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी, ये मौजूद होता है, अनुपस्थित होता है, सॉरी, ये अनुपस्थित होता है मतलब नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से किसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है? तो आपको पता होगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें अनुपस्थित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंतु कोशिका। ठीक, अब नेक्स्ट 27 नंबर है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच और इसमें से सभी। तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने देखा था। मृत कोशिका, पता है ना, मृत कोशिका, कोशिका भित्ति जो होती है मृत होती है, तो इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में।
मृत कोशिका के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की से, सुबेरिन से, क्यूटीन की और काइटिन की। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर देख लेते हैं। पादप कोशिका के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज या फिर पैक्टिन या फिर इसमें से सभी। तो पादप कोशिका जो होता है वो सबसे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज की भी होती है, हेमीसेल्यूलोज की होती है और पैक्टिन। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, सबसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसमें सभी कुछ पाया जाता है पादप कोशिका में। नेक्स्ट है 30 नंबर, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चयन करें। लिग्निन मजबूती, क्यूटीन जल हरास से बचाना, सुबेरिन जल संवहन और इसमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा सुबेरिन। सुबेरिन में क्या होता है? ये जल संवहन का कार्य करता है, ठीक। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से, सेलुलोज और हेमीसेल्यूलोज से, लिग्निन और पैक्टिन से, क्यूटीन और सुबेरिन से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि हमको स्पीड में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर अच्छा नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्णनात्मक पारगमय झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम की झिल्ली और इसमें से कोई नहीं। तो कोशिका को वर्णनात्मक पारगमय झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी हानिकारक पदार्थ को कोशिका के अंदर आने से रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर, किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं? विसरण, प्रासरण या फिर दोनों? इसमें से कोई नहीं। तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये प्रासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आपका आंसर जो होगा विसरण प्रासरण दोनों हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 34 नंबर, जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक पारगमय झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? चलन, विसरण, परासरण, संवहन। तो वर्णनात्मक पारगमय झिल्ली जब भी अणु की गति से जब भी होता है तो उसे हम लोग परासरण कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, परासरण इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली की इस रचना को केवल डैश से देख सकते हैं, मतलब किससे देख सकते हैं? टेलीस्कोप से, साधारण सूक्ष्मदर्शी से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से या फिर इलेक्ट्रॉन से। तो इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर है, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली, तीसरा कोशिका द्रव और केंद्रक, चौथा है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव और केंद्रक इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कॉलिकर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूमेन हॉक। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो 1857 में कॉलिकर ने किया था। किसने किया था? कॉलिकर ने किया था। लेकिन कभी कभी कुछ पुस्तकों में अल्टमैन भी लिखा हुआ रहता है, इसका आंसर कॉलिकर हो जाएगा। इसका जो नामांकन है वो कार्ल बेंडा ने किया था 1898 में। इसकी खोज जो है 1857 में किसने किया था? कॉलिकर ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको पूरा मैंने डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं पीछे, ठीक है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम अभी मैंने बताया कि कार्ल बेंडा ने इसको 1898 में इसका नामांकन किया था, कार्ल बेंडा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट डाउनी। तो कोशिका में केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर जो है वो निम्नलिखित अभिक्रिया डैश में होती है? कौन सी? प्राइवेट जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी। किसका इसका निर्माण कहाँ होता है? तो जब भी एटीपी ऊर्जा का बात करें, ऊर्जा गृह कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है 41 नंबर, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय। तो कोशिका का जो शक्ति गृह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, शक्ति गृह।
नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा राइबोसोम, चौथा है लवक। तो कोशिका को घुला देने और नष्ट कर देने की जो क्षमता होती है वो होती है लाइसोसोम में, ठीक है। इसे आत्महत्या की थैली, पाचक थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट 42 नंबर के बाद 43 देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? 43 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की? अल्टमैन, बेंडा, डी डुबे और स्वान। तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था 1955 में। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी डुबे। लाइसोसोम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पाचक थैली, आत्महत्या के थैली, प्रोटीन फैक्ट्री या ए और बी दोनों। तो लाइसोसोम को पाचक थैली, आत्महत्या की थैली दोनों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, कौन रंगहीन लवक है? निम्नलिखित में से कौन रंगहीन, मतलब किसी भी तरह का रंग नहीं मौजूद होता है? ल्यूकोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन, क्रोमोप्लास्ट और हीमोसाइनिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी तरह का वर्णक मौजूद नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, ठीक है। याद रखिएगा 45 नंबर का आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। 46 नंबर है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? लाइकोपिन, क्लोरोप्लास्ट, बायोब्लास्ट और इसमें से कोई नहीं। तो जिसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरीन वर्णक होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, ये हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो राइबोसोम को जो है वो कोशिका का रसोई घर, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइबोसोम को क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 48 नंबर, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरो कैरोटीनोइड के कारण, क्लोरोफिल के कारण, लाइकोपिन, कैप्थीन के कारण, ठीक है। तो पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो एक मिनट, ये कैरोटीनोइड के कारण से होता है। पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीनोइड के कारण होता है। इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, लेकिन जो है ये जब नष्ट हो जाता है क्लोरोफिल, इसके बाद जो कैरोटीन होता है, कैरोटीनोइड, ये इसके वजह से पीला रंग दिखाई देता है। ये दोनों मौजूद होता है। नेक्स्ट है, पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है, तो कौन सा धातु उपस्थित होता है पर्णहरित में? लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो पर्णहरित में जो है वो मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। क्या? ऑप्शन सी, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है पर्णहरित में। किसमें? पर्णहरित। पेड़ पौधा में ये मौजूद होता है पर्णहरित, इसमें मैग्नीशियम धातु मौजूद होता है। 50 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 50वां, किसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया? तो स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ जो होता है वो तीनों जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में मौजूद होता है। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जो है वह, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? केंद्रक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम? तो आपको पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है कोशिका में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोम। अंतःप्रद्वायी जालिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है पोर्टर, अल्टमन, बेंडा, सेक्स। तो अंतःप्रद्वायी जालिका की जो खोज है वो पोर्टर ने किया था, किथ पोर्टर, पूरा नाम है किथ पोर्टर, ठीक है। इन्होंने जो है 1945 में जो है इसकी खोज की थी। इन्हें इसकी खोज के लिए इन्हें श्रेय दिया जाता है पोर्टर को, ठीक। याद रखिएगा, अंतःप्रद्वायी जालिका जो है 2 प्रकार की भी होती है, दोनों को मैंने डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है। चिकनी और खुरदरी दोनों को मैंने डिटेल्स में बता दिया है, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा पीछे। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी, जॉन पेलाडे, विजमैन और अल्टमैन? तो गोल्जी उपकरण का जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने किया था। किन्होंने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था 1800
1998 में। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? केंद्रिका, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण। तो लाइसोसोम का जो निर्माण है मुख्य रूप से जो है गोल्जी उपकरण करता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण। इसी में जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, रसधानी, राइबोसोम। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है रसधानी होता है। ये बहुत बड़े आकार में होता है और इसमें जल भरा होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, रसधानी हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है कौन सा है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक। तो जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक, जिसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम की खोज किसने की? बेंडेन, बोवरी, बेंडा और इसमें से कोई नहीं। तो सेंट्रोसोम का जो खोज है वो मुख्य रूप से बोबरी ने किया था। किसने किया था? बोबरी में। मैं फिर बताता हूँ कि इसका जो वीडियो है मैंने पूरा डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं पीछे। इसकी खोज जो है बोबरी ने किया था, ठीक है। आपका आंसर जो होगा बोबरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। तो कहाँ पे रसधानियाँ बहुत बड़ी मात्रा में होती है? अमीबा, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इसमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका में जो होती है रसधानियाँ बहुत बड़े आकार की होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ये जो है जल को स्टोर करके रखता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका में ये बहुत बड़े आकार में मौजूद होती है रसधानियाँ, वहीं जंतु कोशिका में एकदम छोटी सी होती है। नेक्स्ट है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? रसधानी, अंतःप्रदवायी जालिका, गोल्जी उपकरण, क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है वो मुख्य रूप से जो है वो गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। किसे? गोल्जी उपकरण को कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करती है? हानिकारक पदार्थों को अंदर आने से रोकती है ये। नेक्स्ट 60 नंबर है, 60 नंबर देखते हैं। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, वो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है 4 ऑप्शन है, चारों का जो ऑप्शन है सेंट्रोसोम, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। इसका आंसर जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि कोशिका का जो दिमाग है, मस्तिष्क, वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तब इसका आंसर आप दीजिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा वो क्रोमोसोम का होगा। उसमें मैंने गुणसूत्रों के बारे में बताऊँगा, प्रमुख गुणसूत्र।